नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी, निसंतानता के बारे में, जो आज के जो मैरिड यंग कपल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और आप कह सकते हो कि कोई एक यंग मैरिड कपल है, काफ़ी टाइम से साथ में रह रहे हैं और अगर फीमेल पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो और जब उसके बाद में जब वो अपने डॉक्टर से जाके मिलते हैं, काफ़ी तरह के एग्जामिनेशंस करवाए जाते हैं, तो ऐसे के अंदर उनको एक प्रॉब्लम बताई जाती है पीसीओडी या पीसीओएस, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिर्फ मैरिड लाइफ में ही नहीं फ्रेंड्स, जो बहुत सी गर्ल्स हैं जो यंग हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं और जिनके पीरियड्स के एज ग्रुप के अंदर है, और अगर उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेस जो है उनकी बॉडी में आ रहे होते हैं, तो उसके बाद में भी जब उनके डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो उनके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन तो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी होता है। उसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे। ये अनमैरिड लाइफ में भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको मैरिड लाइफ में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद में आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी की सामना करना पड़ेगा, यानी आपको कंसीव होने में दिक्कत आती है। अब होता क्या है कि इसके कारण आपको जो है इनफर्टिलिटी तो होती ही है, उसी के साथ में आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस भी होने लगते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते, तो उसके कारण भी आपको बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी के क्या कारण है और किस तरह से आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स और कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस से, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। इसको समझने से पहले एक बार हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आखिर पीसीओडी के अंदर होता क्या है। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड है वो सब जानते हैं, जो नहीं है उनके लिए एक शॉर्ट के अंदर मैं यहाँ पिक लगा रहा हूँ। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर जो है दो ओवेरीज होती है। दो ओवेरीज हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इन ओवेरीज का काम होता है एग प्रोडक्शन और उनके हार्मोन्स बनाना। इसी तरह से आप देखेंगे कि दोनों ओवेरीज के नीचे जो है, हर ओवेरी से एक एक फेलोपियन ट्यूब निकल रही है, यानी दो फेलोपियन ट्यूब्स है हर ओवेरी के नीचे एक। इन फेलोपियन ट्यूब्स के काम होते हैं, एक तो एग को ट्रांसपोर्ट करना, ओवेरीज से लेके यूट्रस तक उस एग को ले जाना। सेकेंडली, जब कोई मैरिड लाइफ के अंदर लेडी होती है तो उनके अंदर जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एग के साथ वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे यूट्रस है, जिसको गर्भाशय कहा जाता है। यूट्रस के अगर फीमेल बॉडी में बात करें तो एक तो पीरियड्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, जो मंथली साइकिल है उसके अंदर। सेकेंडली, अगर कोई मैरिड लाइफ में लेडी है तो उनका जो कंसीव करने के बाद जो फीटस, या आप कह सकते हैं कि जो अंदर बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट है डिलीवरी के टाइम तक जो है, वो पूरा यहीं पे फीटस या गर्भाशय के अंदर होता है, ये आप लोग जानते ही। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे वेजाइना। वेजाइना का जो काम है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी पीरियड्स के अंदर इंपॉर्टेंट काम है, मैरिड लाइफ के अंदर, रिलेशंस के अंदर। और इसी तरह से बेबी की जो डिलीवरी होती है वो भी वेजाइनल पैसेज के थ्रू ही होती है। अब हम समझें कि पीसीओडी या पीसीओएस के अंदर क्या होता है। देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस के अंदर क्या होगा कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो आपकी ओवेरीज है, दोनों ओवेरीज, उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसके कारण उनका साइज है वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर हेल्दी एग नहीं बनते जो कि रूटीन के अंदर बनने चाहिए। उसी तरह से उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती है। सिस्ट आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी गांठें जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, कुछ पानी जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो हेल्दी एग की जगह धीरे धीरे ये सिस्ट है ये लेने लगती है, और उनकी बॉडी के अंदर जो है फिर प्रॉपर हार्मोन्स भी नहीं बनते और हार्मोनल इम्बेलेंस होने लगता है। यानी जो एक हेल्दी एग बनने चाहिए थे उसकी जगह उन ओवरीज के अंदर ऐसी छोटी छोटी जो सिस्ट है पानी की, वो काफी सारी इकट्ठे होने लग जाती है। अब उसके अंदर अब अगर हम बात करेंगे ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण किसी भी फीमेल के अंदर पीसीओडी हो सकता है। अगर हम कारण की बात करें तो कई बार ये आपको जेनेटिकली देखने को मिल सकता है, यानी फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपकी अगर मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम है या आपके फैमिली ट्री के अंदर ऐसी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स रही है, हार्मोनल इम्बेलेंसेस की प्रॉब्लम रही है, तो उसके कारण आपको भी ये हो सकता है। इसी तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिल रही है, क्लिनिक के अंदर भी मैंने देखा कि जो मदर है वो नॉर्मल है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, जो यंग गर्ल्स हैं, मैरिड लेडीज हैं, उनके अंदर जो बड़ा कारण देखने को मिल रहा है वो है उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, हमारी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, हेल्दी फूड आइटम्स कम खा रहे हैं, और ये छोटे बच्चों में बचपन से लेकर और यंग एज ग्रुप तक जो है आप कह सकते हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत कम देखने को मिल रही है। उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, कोई भी तरह का रेगुलर जो है रूटीन बना के आप जो है 1 घंटा या उससे ज़्यादा का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो ये दो बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं आज के जो यंग एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, चाहे वो अनमेरिड हैं चाहे मैरिड यंग लेडीज हैं, जिसके कारण जो है पीसीओडी के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जब फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, ईटिंग हैबिट्स हमारी अच्छी नहीं होगी, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ओबेसिटी या मोटापा।
तो नेचुरली वो लेडीज जो काफ़ी ज़्यादा ओबेस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जिनको वेट गेन ज़्यादा हो रखा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी पीसीओडी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कई बार हो सकता है आपको दूसरी प्रॉब्लम हो, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी पीसीओडी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बड़ा कारण और देखने को मिलता है जो आज के एज ग्रुप में है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आप हर समय स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो उसके कारण भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है, वो अगर आप कोई भी तरह के हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, जो कि कई बार जो है हम हिस्ट्री लेते हैं, जब पेशेंट से डिस्कशन होता है, देखने को मिलता है अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी तरह की हार्मोनल पिल्स ली हैं, जो कई तरह की मार्केट में आती है, तो उसके कारण भी जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसेज होंगे, ओवरीज की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, और उसके कारण भी आपको पीसीओडी हो सकता है। कई बार आपकी दूसरी कुछ पर्सनल हैबिट्स भी ऐसी लाइफ के अंदर हो सकती है, जिसके कारण भी आपको पीसीओडी हो सकता है। ये हमने कारण समझे। अब हम बात करें इसके सिम्टम्स या लक्षणों की। देखिए, सिम्टम्स या लक्षणों की बात करें तो नेचुरली जब ओवरीज के अंदर अच्छा एग ही नहीं बन रहा है, तो सबसे पहला तो आपको यही चेंज देखने को मिलेगा कि आपके जो पीरियड्स हैं, जो मंथली आपको साइकिल आना चाहिए, उसमें आप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। कई बार ये देखने को मिलता है कि पीरियड्स आपका बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं आता। कई बार मैंने देखा कि अनमेरिड गर्ल्स भी आती हैं, जो कहती हैं कि मेरे को तो पीरियड सिर्फ जो है टेबलेट्स लेती हूँ तो ही आता है, वरना मेरे को पीरियड्स ही नहीं आता। यानी आपका जो पीरियड्स की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकेंडली, आपको देखने को मिल सकता है आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड हेयर ग्रोथ। ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ आपको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन तो फेस ही होता है। आपको अपर लिप पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस जो है आपको अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं। इसी तरह से चिन पे है, या आप दूसरे फेस पे देख सकते हैं। कई बार आप अपनी चेस्ट वाले पार्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स देखने को मिल सकते हैं, और बाकी बॉडी पर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ओबेसिटी। अगर पीसीओडी है तो इसके कारण भी आपको ओबेसिटी बढ़ सकती है। आपको अपने फेस पे एकने या पिंपल्स आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसी तरह से आपकी जो वॉइस है उसके अंदर भी आप जो है चेंज पा सकते हैं। कई बार जैसा हमने बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ सकता है, और कई बार अपनी बॉडी के अंदर आप दूसरे चेंजेस भी देख सकते हैं। और इसके डायग्नोसिस की बात करें तो जैसा मैंने बोला, इसके अंदर आपके डॉक्टर से एज पर नीड डिस्कशन के बाद में आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, और कुछ ब्लड टेस्ट भी आपके लिए करवाए जा सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। देखिए, ट्रीटमेंट के अंदर हमने एक बड़ा कारण बताया आज के समय में, वो है आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो आपको पीसीओडी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल ही इंप्रूव करनी होगी। लाइफ स्टाइल के अंदर हमें कुछ काम करने होंगे, जैसा अभी हमने बात की। एक तो स्ट्रेस और एंजाइटी, उससे आप बचने की कोशिश करें। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, जितना मुस्कुराते रहेंगे, जितना आप मेंटली अपने आप को फ्री रखेंगे, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि ऐसा भी आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में उतने अच्छे हार्मोन्स बनेंगे और आपको पीसीओडी के अंदर जो है ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। नेक्स्ट, ओबेसिटी। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। आपको लग रहा है आप मोटे हो गए हैं, वेट गेन हो गया है, तो आपको तुरंत जो है इस पे काम करें। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, योगा करें, एरोबिक्स करें, साइकिलिंग करें, आप स्विमिंग के लिए जाएं, कुछ भी करें, बट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और जिससे धीरे धीरे जो है आपका वेट कट हो। उसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा डाइट। क्योंकि जैसा हमने बात की, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, पानी अच्छी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, जूसेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, और उसकी जगह सारा अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं, तो आपका वेट गेन होना ही है। तो आपको अपनी डाइट पर भी उतना ही जो है स्ट्रिक्टली काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, मेंटली आपको रिलैक्स रहना है, और साथ के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। अगर आप उसको लेते हैं तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाता है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो पीसीओडी पे मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हमने शेयर की है, जहाँ ओवेरीज की बड़ी बड़ी सिस्ट है वो भी डिसॉल्व हुई है, तो वहाँ भी आप बहुत सारे मेडिसिन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने बात की पीसीओडी की एक खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो मैं मेरी क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ, और उस मेडिसिन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, वो मेडिसिन है ऊफोरिनम 3X। ऊफोरिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 3X पोटेंसी में यूज़ किया जाना चाहिए। और इसके अगर हम बुक्स के अंदर भी, हमारी बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि वो फीमेल्स जिनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, वो फीमेल्स जिनकी पुअर एक्वालिटी है, वो फीमेल्स जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, जिनका अट्रोफी ऑफ ओवरीज हो जाता है, यानी ओवरीज है वो छोटी हो जाती है, या जिनको आप कह सकते हो मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऊफोरिनम 3X। इसके अलावा भी एज पर सिम्टम्स, एज पर नीड, आप जानते हैं कि बहुत सी अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, जो आप अपने डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करेंगे तो आपको दी जाती है। जैसा मैं कहता हूं कि आप जब भी जाएं तो अपनी प्रॉब्लम को, अपने केस को अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस कीजिए। आप जितना डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके ट्रीटमेंट को उतना ही अच्छी तरह आपके डॉक्टर आपके लिए कर सकेंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक कॉन्फिडेंस और मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपको कोई तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, आपको बॉडी में कोई दूसरे चेंजेस लगते हैं,
आप इन सबको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।